तुम अलग अलग देवताओं को पूजोगे तो जरूरी नहीं है सब देवता तुमसे खुश हो जाएं। ऐसे समझो 20 किलो मेढक तौलना हो, बड़ी लंबी लफड़ा है। अब मेढक 1-1 किलो के तो होंगे नहीं कि 20 होंगे, कोई 100 ग्राम का, कोई 500 ग्राम का, कोई 50 ग्राम का। अब 20 किलो मेढक तौलना हो तो 4 धरोगे 3 उछट जाएंगे, पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। 1 किलो भी मुश्किल से नहीं हो पाएंगे। तो करें क्या, एक काम करो, 20 किलो का एक सिंगल मेढक खोजो जिसका वजन 20 किलो का हो। फिर ज्यादा झंझट नहीं है, दोनों पैर पकड़ लो और धरो तराजू पर, 20 किलो हो जाएंगे। उसी प्रकार एक को पकड़ लो जो अपने आप में वजन वाला हो, तो अन्य देवताओं को मनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समझो, अब मान लो हम मंत्रियों को, दिल्ली के मंत्रियों को मनाएं तो घर घर जाना पड़ेगा, एक आध मंत्री मिलेगा, नहीं मिलेगा, नाराज हो जाए। अब हम मुख्यमंत्री आ गए, इन्हीं को मना लेंगे, सब मंत्री हमारे हो जाएंगे। बताओ, गजब कही क्या, गलत कहा क्या। जैसे अलग अलग हम मंत्रियों को मनाने जाएं तो अलग अलग मंत्री मनाएंगे, 2-4 मंत्री मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, टाइम देंगे, नहीं देंगे, नाराज हो जाएंगे। अब हुआ क्या, मुख्यमंत्री कथा में आ गई हैं, इन्हीं को कह देंगे बहन जी आज से हम तुम्हारे भैया हैं, बस देखे भर रही हो, जब भी दिल्ली आएंगे व्यवस्था पूरी बनती रहेगी, जय बजरंगबली की। अब आप हमसे पूछो इसका उपाय क्या, इसका उपाय भी यही है, अलग अलग देवताओं को मनाएंगे। पता नहीं कौन देवता मानेगा नहीं मानेगा, एक वीर बजरंगबली को अगर मना लेंगे तो सब देवता अपने आप मान जाएंगे। हाँ, और ये बात हम ऐसी नहीं कह रहे बिना तर्क के, इसका तर्क भी है। और देवता चित्त ना धरई हनुमत से, और देवता चित्त ना हनुमत से। एक तर्क हो रहा है, हमें एक तर्क हो समझ में आया। मुख्यमंत्री बगल में बैठा हो, जैसे तिवारी जी के बगल में बहन मुख्यमंत्री बैठी, उनके बगल में 1-2 जने और बैठे। अब जो उनके बगल में बैठे हैं, अब किसी छोटे मोटे अधिकारी की क्षमता नहीं है कि बगल वाले को उठा दे, समझना। मुख्यमंत्री के बगल में अगल बगल जो बैठे हैं, किसी छोटे मोटे अधिकारी की क्षमता नहीं है कि उठा दें। अब हम भी यहीं बैठे, बगल में बैठे, अब छोटे मोटे इसीलिए नहीं उठा पाएंगे, जब मुख्यमंत्री मित्र हैं तो अब क्या कहना है, क्या कहना। उसी प्रकार बजरंगबली अपने हो जाएंगे तो छोटे मोटे संकटों की औकात नहीं है कि तुम्हें दुनिया से ऊपर कोई उठा देगा। अगर हनुमान जी अपने हो जाएंगे तो विचार करो, छोटे मोटे संकट क्या कर पाएंगे। और संकट आएंगे भी तो हमारे हनुमान जी, संकट ते मन क्रम वचन, दिल्ली वालों कान खोलकर सुनो, मन क्रम वचन और संकट कटे मिटे सब पीरा। संकट से बचाने का काम वीर बजरंगबली संकट मोचन का। आहा, धन्य वीर हनुमान जी महाराज। इसलिए ये सुंदर कांड की जो चर्चा है, इसकी चौपाई बड़ी प्यारी है। एहा जामवंत के वचन सुहा, सुने वचन श्री हनुमान जी को इतने प्रसन्नचित कर गए। हनुमान जी हैं जवान, जामवंत जी हैं बूढ़े। सुंदरकांड की पहली चौपाई ही ये शिक्षा देती है, जो अपने से बड़ों की बात को मानेंगे तो जवानों में जोश होता है और बूढ़ों में होश होता है। होश और जोश जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो विदेशी धरती पर भी अपना झंडा फहराता है।
ये हनुमान जी की कथा का और सुंदरकांड का सार है। हनुमान जी जवान है।